अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद शहजाद। आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के हवाले से। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर ट्रेंड चेंज हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि किस वजह से ट्रेंड चेंज हुआ और कैसे चेंज हुआ। आज हम इसी चीज़ को क्लियर करने वाले हैं। आपने काफ़ी सारे कैंडलस्टिक्स के नाम भी सुने होंगे और आपने चार्ट पर उसको देखा भी होगा। उनमें से एक कैंडलस्टिक है जिसका नाम है डोजी कैंडलस्टिक। आज हम डोजी कैंडलस्टिक्स की जितनी भी कैंडल्स हैं, कोशिश करूंगा सारी कैंडल्स को क्लियर कर दूं एक ही लेक्चर के अंदर। अच्छा, डोजी कैंडलस्टिक या सपोर्ट पे बनती है या तो रेजिस्टेंस लेवल पे बनती है। अगर आप इस पर नज़र रखें तो मेरे देखने के मुताबिक आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है, आप उसको कहाँ पर यानी कि कलेक्ट करते हैं। अगर आप उसको बॉटम पर कलेक्ट करते हैं तो मेरे देखने के मुताबिक आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं, या उसको आप यानी कि टॉप या बॉटम या यानी कि उसको आप ऊपर अगर देखते हैं या आप देखते हैं कि डोजी कैंडलस्टिक बन रही है, उसके बाद अगर आप कंफर्मेशन कैंडल का वेट करते हैं, आप ट्रेड लेते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जा सकती है। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं। आपके सामने डोजी कैंडलस्टिक हैं वो आपके सामने आपको नज़र आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा है द डोजी, मतलब डोजी कैंडल। अच्छा, यहाँ पर देखें पहली जो डोजी कैंडल है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। यहाँ पर देखें तो मार्केट जहाँ से ओपन हुई है, अगर फार्ज किया मार्केट नीचे से ओपन हुई है, उसने हायर हाई भी मारा, उसने हायर लो भी मारा। हायर हाई और हायर लो मारने के बाद डोजी जो कैंडलस्टिक थी वो उसी सेम प्राइस पर क्लोज होगी, यानी कि थोड़ा सा प्राइस के अंदर डिफरेंस आया। अगर मैं कहना चाहूँ तो कुछ सेंट्स का, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत सेंट्स का प्राइस के जो भी मतलब जो प्राइस थी उसके थोड़े से सेंट्स का फर्क आया है और जो डोजी कैंडलस्टिक थी वो वहीं पर क्लोज होगी। अच्छा, नेक्स्ट कैंडल की मैं बात करूं, नेक्स्ट कैंडल भी डोजी है। अच्छा, इनको डोजी ये आपको प्लस के मतलब अगर आप जिस तरह यानी कि जमा का निशान देखते हैं, प्लस का निशान देखते हैं, ये उसी मतलब प्लस के निशान में आपको ये नज़र आती है। चार्ट पर भी दिखाऊंगा मैं, काफ़ी सारे देखा है मैंने जहाँ से ये ट्रेंड चेंज हुआ है। बीटीसी के चार्ट में भी ये डोजी कैंडलस्टिक की काफ़ी सारी एंट्रीज हुई हैं, उनको भी आपको वहाँ पर भी एक्सप्लेन करूँगा, चार्ट पर भी। पहले हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो डोजी कैंडल है, फर्ज किया वो ऊपर से ओपन हुई है और नीचे उसने हायर लो मारा है। हायर लो मारने के बाद उसने हायर हाई भी मारा है, उसने हायर हाई भी मारा। ना वो बुलिश साइड में क्लोज हुई, ना वो बैरिश साइड में क्लोज, वो सेम उसी प्राइस पर क्लोज हुई जहाँ से ये कैंडलस्टिक ओपन हुई थी। अच्छा, नेक्स्ट कैंडल की मैं बात करूँ, फर्ज किया डोजी कैंडलस्टिक नीचे से ओपन हुई है, उसने हायर लो भी मारा, काफ़ी अच्छा। हायर लो मारने के बाद उसने हायर हाई भी मारा। हायर हाई मारने के बाद वो जो प्राइस थी, जो जहाँ जिस प्राइस से ये ओपन हुई थी, अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल के तौर पर, मिसाल के तौर पर, अगर वो $10 से ओपन हुई हो तो तकरीबन $11 पर प्राइस क्लोज हो जाएगी डोजी कैंडलस्टिक की। $10 से ओपन हुई हो या $9 पर क्लोज हुई, वो सिर्फ कुछ सेंट्स या कुछ डॉलर्स का फर्क आएगा, थोड़ा सा फर्क आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है कैंडलस्टिक, डोजी कैंडलस्टिक, आज हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो लॉन्ग लीग्ड डोजी, जो लॉन्ग लीग्ड डोजी होगी उसकी जो विक होगी, विक काफ़ी लंबी होगी, उसकी विक काफ़ी लंबी होगी जो लॉन्ग लीग्ड डोजी होगी। अच्छा, उसका क्या मार्केट पर इफेक्ट है, उसका क्या मार्केट पर इन्हिसार है। अगर मैं बात करूं तो जो लॉन्ग लीग डोजी है, इसने हायर हाई भी मारा, इसने हायर लो भी मारा। इसने कहने का मतलब ये है ये काफ़ी लंबा यानी कि काफ़ी अच्छा हायर हाई भी मारती है
और हायर लो भी मारती है। जिस प्राइस से ओपन होती है ये उसी ही प्राइस पर क्लोज हो जाती है। अच्छा, उसके बाद ड्रैगन फ्लाई डोजी, आपने नाम तो सुना होगा ड्रैगन फ्लाई डोजी का। ये बेरिश होती है, यानी कि जिस प्राइस से ओपन होती है ये उसी प्राइस पर क्लोज हो जाती है। ये हायर लो काफी अच्छा मारती है। यहाँ पर देखें फर्ज किया यानी कि ये कैंडल स्टिक जब शेयर की प्राइस थी $10, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ आपको, $10 से ये ओपन हुई हो, इसने लोअर लो मारा $70 पर आई, यानी कि मार्केट के शेयर की प्राइस $70 पर आई। $70 पर आने के बाद सिंपल वो $10 पर चले गए, इसने हायर लो मारकर उसी $10 पर ये क्लोज हो गए। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी के नाम से आप इसको जान सकते हैं। लाजमी नहीं है कि ये ड्रैगन फ्लाई डोजी ही बने, ये ग्रेवस्टोन डोजी भी बन सकती है। ग्रेवस्टोन डोजी का मतलब कब्र पर रखा पत्थर, समझा रहे? ये जापानीज लोगों ने खोज कर ये नाम वहीं से दरियाफ्त किए गए थे। अच्छा, अब ड्रैगन फ्लाई डोजी की बात करते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी फर्ज किया ओपन हुई हो $10 से, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, फर्ज किया ड्रैगन फ्लाई डोजी $10 से ओपन हुई हो, उसने हायर हाई कितना मारा? हायर हाई उसने $15 का मारा, यानी कि शेयर के जो मार्केट का शेयर था उसकी प्राइस $15 पर चली गई। $15 पर जाने के बाद वहां पर क्लोज नहीं हुई। अगर ये क्लोज हो जाती तो हम इसको, कहने का मतलब ये है कि मारुबुजु कैंडल स्टिक के नाम से भी हम इसको कलेक्ट कर सकते थे। अच्छा, समझ आ रही है ना? ठीक है, ये $15 पर गई प्राइस, $15 पर जाने के बाद प्राइस ये सिंपल वहां से प्राइस क्रैश कर गई। क्रैश करने के बाद $10 पर ही क्लोज हो गई। क्लियर हो गया? ग्रेवस्टोन डोजी जिसको हम बोलें। अच्छा, मैंने एक स्लाइड यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर यानी कि कलेक्ट की थी, बड़ी मुश्किल से मिली है, खैर उसमें कुछ काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं आपको वो क्लियर करके दिखाता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अच्छा, यहाँ पर देखें तो आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी नज़र आ रही है ना? मैंने क्या बोला था आपको, जहाँ से ये ड्रैगन फ्लाई डोजी फर्ज किया $10 से प्राइस ओपन हुई हो, $7 पर प्राइस, शेयर मार्केट के जो प्राइस थी $7 पर चली गई, वहाँ पर क्लोज नहीं हुई, सिंपल वहीं $10 पर आकर क्लोज हुई, उसको हम ड्रैगन फ्लाई डोजी के नाम से जो कैंडल होगी कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें जो ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल स्टिक की एंट्री तो हो रही है। मैं अगर शुरू से एक्सप्लेन करूं तो यहाँ से देखें मार्केट का जो चार्ट है, यहाँ से बुलिश आपको नजर आ रहा है, आपको यहाँ से मार्केट का चार्ट बुलिश तो नजर आ रहा है। बुलिश नजर आने के बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी डोजी कैंडल स्टिक की एंट्री हो रही है, जैसे ट्रेंड बुलिश हो रहा है। अच्छा, उसके बाद देखें तो जो ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल स्टिक की एंट्री हुई, एंट्री होने के बाद हमने नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है, कन्फर्मेशन कैंडल को, जिसका नाम हम कन्फर्मेशन कैंडल देते हैं। अच्छा, हमने कन्फर्मेशन कैंडल का नाम, यानी कि हमने देखा कि ये देखें ये बेरिश हुई। एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि कलर डज नॉट मैटर, कलर मैटर नहीं करता, बॉडी मैटर करती है। विक अगर नीचे की जानिब होगी तब हम उसको ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल स्टिक के नाम से जान सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, सॉरी। अगर विक ऊपर की जानिब होगी तब हम इसको ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल स्टिक के नाम से यानी कि कलेक्ट कर सकते हैं, दरियाफ्त कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मैं क्लियर करना चाहता था, यहाँ पर देखें तो ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल स्टिक की एंट्री हुई, एंट्री होने के बाद नेक्स्ट कन्फर्मेशन कैंडल ऊपर जाकर क्लोज हुई, जैसे इसके ऊपर जाकर क्लोज हुई, यहाँ पर अगर कोई माहिर ट्रेडर बैठा होता तो यहाँ पर जो एंट्री बनती थी उसकी, वो यहाँ पर ज़रूर बाय की एंट्री लेता, क्योंकि उसको साफ साफ ही नज़र आ रहा था कि सेलर्स का प्रेशर बायर से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। यानी कि सेलर्स हैं सी, लेकिन 100 में से 20% है, जबकि 100 में से जब 20% है, 20% तो कुछ नहीं कर सकते, 80% तो बायर हैं, साफ ज़ाहिर मार्केट की प्राइस बुलिश ही होगी। अच्छा, यहाँ पर देखें तो जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, हम एसएल का नाम तो आपने बहुत मरतबा सुना होगा, स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस बाद औक़ात मैंने देखा है ट्रेडर्स नहीं लगाते, फिर कहते हैं कि सर हमारे अकाउंट वॉश हो जाते हैं एक ही ट्रेड के अंदर।
या 2 ट्रेड्स के अंदर, जितनी भी मतलब वो ट्रेड्स लेते हैं उनकी ट्रेड्स के अंदर उनके अकाउंट वॉश हो जाते हैं, जिस वजह से वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते। स्टॉप लॉस भी लगाना ज़रूरी है, स्टॉप लॉस नोट कर लें, स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। अच्छा, हमारा जो स्टॉप लॉस होगा ड्रैगन फ्लाई डोजी की जो विक है इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, समझ आ रही है? जो हमारा टेक प्रॉफिट होगा, जो हमारा टेक प्रॉफिट वो हम कैसे डिसाइड करें, वो हम पीछे जाकर रेजिस्टेंट लेवल देखेंगे, उसी के मुताबिक एडजस्ट कर लेंगे हमारा टेक प्रॉफिट कहाँ बनता है। अच्छा, अब चलते हैं ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर। वहाँ पर बिटकॉइन का जो चार्ट है मैंने ओपन करके रखा हुआ है, कुछ कैंडल स्टिक्स की एंट्री हुई है, मैं वही आपको क्लियर करके यानी कि क्लियर कर दूंगा, टेंशन नहीं लेनी आपने। अच्छा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम डोजी कैंडल स्टिक्स को आप दोबारा से देख लें, मजीद क्लियर करके देख लें, ताकि कोई भी यानी कि ये ना हो कि हम जैसे चार्ट पर चलें आपको सारी कैंडल स्टिक्स के नेम ही भूल जाएं। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये लॉन्ग लिग्ड डोजी, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये ग्रेवस्टोन डोजी, आपने देख ली, क्लियर कर ली। अब चलते हैं हम चार्ट पर। अच्छा, जब चार्ट पर आ गए हैं, मैं इसको थोड़ा सा प्लस के ऑप्शन में ले आता हूँ, यानी कि जूम, जिसे हम जूम इन के नाम से, मैं इसको जूम करता हूँ। अच्छा, मैंने इसको जूम कर लिया। जूम करने के बाद अच्छा, यहाँ पर कुछ कैंडल्स डोजी कैंडल स्टिक्स की एंट्री हो रही है, मैं आपको वो भी क्लियर करके देता हूँ। यहाँ पर देखें, एक यानी कि लॉन्ग लिग्ड डोजी कैंडल स्टिक की एंट्री हो रही है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर लॉन्ग लिग्ड डोजी कैंडल स्टिक की एंट्री हो रही है। उसके बाद देखें, जो नेक्स्ट कैंडल थी वो बेरिश ही क्लोज हुई, लिहाजा हमारी यहाँ पर ट्रेड नहीं बनती थी। आपने ये चीज़ें भी क्लियर करनी है। अच्छा, हम नेक्स्ट ट्रेड इसी चार्ट से कलेक्ट करते हैं कि हमारी जो ट्रेड है वो कहाँ पर बन रही है। हाँ, एक ट्रेड और भी मिल गया, आपको दिखाता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखें, इस कैंडल को देखें तो ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल स्टिक की एंट्री हो रही है ना, आपके सामने नजर आपको आ रही है बिल्कुल क्लियरली। यहाँ पर देखें तो ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल स्टिक की एंट्री हुई। एंट्री होने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल थी, इसकी प्राइस को अगर हम मेंशन करें, इसकी बॉडी को हम मेंशन करें इस कैंडल स्टिक के साथ, तो जो यहाँ पर जो इसकी क्लोजिंग पॉइंट था वो इसके ऊपर जाकर क्लोज हुआ, यानी कि हमारी यहाँ पर एक एंट्री बनती है बाय की। आपने मज़ीद इस पर रिसर्च करनी है, आपको काफ़ी अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी। आपने इनको कहाँ पर कलेक्ट करना है, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, आपने इनको सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल पर आपने इनको कलेक्ट करना है। आपको ये सेंटर में भी नजर आएंगे, अगर वहां पर थोड़ी सी हमारी जो ट्रेड है वो रिस्की हो जाती है। लिहाजा आपने इन जो ये डोजी कैंडल स्टिक्स मैंने जो आपको क्लियर करवाई हैं, आपने इनको सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल पर क्लियर करनी है। अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तभी तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।